Hello guys, welcome to my channel Dream Study. Today we gonna learn about the law of diminishing marginal utility. So let's start with this topic and let's learn how much important is this topic is in our economic subject और हम कह सकते हैं कि आगे हमें कितना ये helpful होगा. So let's start with this. So as you can clearly see कि आई एम यूजिंग अ न्यू मेथड. सो मुझे लगता है कि आपको ये शायद इजी लगेगा टू अंडरस्टैंड, सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा. तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करता है. मतलब कि कंज्यूमर कैसे वो सारी चीज़ें कंज्यूम करता है, किन बेसिस पे वो सारी ये चीज़ें कंज्यूम करता है, तो उसका जो बिहेवियर है उसको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस हमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ यूटिलिटी जानना पड़ेगा कि यूटिलिटी होती क्या. तो यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फेक्शन और अ प्लेजर और अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस. मतलब कोई गुड या कोई सर्विस पाने से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन हो रही है उसे यूटिलिटी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आई टेक वन ग्लास ऑफ वाटर. क्यों लिया मैंने पानी? क्योंकि लाइक आई वॉज थर्स्टी, तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया. तो पहले ग्लास ऑफ वाटर से जो मुझे सेटिस्फेक्शन होएगी वो कौन सी सेटिस्फेक्शन होएगी? वो बहुत ही हाई सेटिस्फेक्शन होएगी. ठीक है, तो मैंने साथ ही दूसरा ग्लास ऑफ वाटर ले लिया. अब दूसरे ग्लास ऑफ पानी से जो मुझे पहली सेटिस्फेक्शन हुई है वैसी तो नहीं होगी, पर उससे कम होगी, थोड़ी सी लेस होगी उससे. ऐसे ही फिर थर्ड पानी का ग्लास ले लिया मैंने, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन होएगी वो उससे कम होएगी ये सेकंड वाले से. तो ये जो है सारी कि ये इनको कंज्यूम करने से मेरी जो मुझे प्लेजर मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो होगी हमारी यूटिलिटी. उसे इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं. तो यूटिलिटी दो टाइप्स की है, एक है टोटल यूटिलिटी, एक है मार्जिनल यूटिलिटी. लेट मी रब दिस फर्स्ट. तो एक है टोटल यूटिलिटी, एक है मार्जिनल यूटिलिटी. तो जो टोटल यूटिलिटी होती है उसका मतलब है कि ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड. जैसे हमने पहले लिया है एक ग्लास ऑफ वाटर, सेकंड, थर्ड, तो इन सब से टोटल मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिली है वो हमारी होगी टोटल यूटिलिटी. लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट. पहली सेटिस्फेक्शन लाइक मुझे जो मुझे पहली सेटिस्फेक्शन मिली, फिर दूसरे पे मुझे क्या मिली और इनमें क्या डिफरेंस था, वो डिफरेंस जो होगा, द डिफरेंस जो होगा हमारा, वो होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो उसके बाद whenever you writing a question you need to write the statement of the law. So you have to learn the statement very well. The law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more unit of commodity, the marginal utility derived from each successive unit decreases. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने एक ग्लास पानी पिया, फिर उसने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, फिर थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, है ना, हाँ उसने पिया, उसने ड्रिंक किया पानी. तो उससे क्या हुआ, जो पहली सेटिस्फेक्शन थी वो बहुत हाई थी, लेकिन उससे दूसरी वाली सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम हो गई. पहले हाई थी, फिर उससे थोड़ी सी कम हो गई. फिर हम कह सकते हैं नो नो सेटिस्फेक्शन. थर्ड ग्लास ऑफ पानी से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, तो जैसे कि आप देखोगे कि हर एक यूनिट पे उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है. तो इससे क्या पता लगता है? यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उनका कहना है कंज्यूमर जैसे जैसे हर एक चीज की, वन कमोडिटी की एक एक
उसको कंज्यूम कर रहा है, एक यूनिट और एक यूनिट और एक यूनिट और, जैसे जैसे उसकी वो यूनिट कंज्यूम करेगा वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। सो एजम्पशंस क्या है, ये लॉ कैसे वर्क करता है। तो ये 4 एजम्पशंस ली गई हैं। ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर आइडेंटिकल। जैसे कि मैंने पानी पिया था तो मैं पानी ही पी रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने जूस पी लिया, फिर मैंने कोई भी ले लो, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, लाइक कोका कोला पी लिया, तो कोका कोला पी लिया मैंने, है ना। तो आप ध्यान से देखो कि आइडेंटिकल है, सेम ही पानी ही पी रही हूँ, अगर मैं पानी पी रही हूँ तो पानी ही पी रही हूँ और कुछ नहीं पी रही। तो सेकंड है कंजम्पशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस कर रही है। ठीक है। तो एक ग्लास पिया, सेकंड ग्लास पिया, थर्ड ग्लास पिया, कॉन्टिन्यूसली वही चीज मैं बार बार पी रही हूँ ना, एक टाइम पे ही पीनी है, सेम टाइम पे वो होगा। द कंज्यूमर टेस्ट इनकम एंड हैबिट्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसकी जो टेस्ट है, इनकम है, हैबिट्स है, वो सारी कांस्टेंट रहेंगी, ऐसे नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल यूनिट्स। जो यूटिलिटी है वो किस में मेजर होएगी, न्यूमेरिकल यूनिट्स में मेजर होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हमने एग्जांपल किसका लिया, एप्पल का। तो एप्पल का एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज अ पर्सन ईट्स एन एप्पल वन बाय वन। एक फर्स्ट एप्पल खाया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो कंटिन्यूज हो रहा है वो सारी चीजें। तो सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले उसने जो एप्पल फर्स्ट एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा थी, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या थी, 20 थी। फिर उसने सेकेंड एप्पल खाया, इससे कम थी, लेस हो गई सेटिस्फेक्शन, एमयू उसकी 15 हो गई। थर्ड एप्पल खाया तो उसकी उससे भी कम सेटिस्फेक्शन हुई और एमयू उसकी 10 हो गई। फोर्थ एप्पल पे ऑलमोस्ट नो सेटिस्फेक्शन, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसका पेट भर गया था, तो उसका एमयू हम कह देंगे 5 हो गई। फिफ्थ एप्पल पे क्या हुआ, 0 हो गई या नेगेटिव यूटिलिटी, अब तो वो खा ही नहीं सकता, तो वो हमारा हो गया 0 कह सकते हैं, यहाँ नेगेटिव में चलेगी। तो इससे क्या पता लगता है, एमयू कीप डिक्रीजिंग, जो एमयू है हमारी डिक्रीज होती जा रही है। सो लेट्स टेक अ डायग्रामेटिक एग्जांपल ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। जो ये हमने हमारा ये सारा है टेबल जो मैंने एप्पल का एक्सप्लेन किया वो इसमें देखेंगे। तो एक्स एक्स एक्सिस पे हमारी एप्पल कंज्यूम्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एप्पल कंज्यूम्ड है हमारे। एंड वाई एक्सिस पे यूटिलिटी की कितनी कितनी कंजम्पशन की है हमने। तो द एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो येलो वाला है, मैं कलर चेंज कर लूँ, जो ये येलो वाला है ये है हमारा एमयू कर्व। ठीक है। और जो हमारा ये ब्लू वाला है वो है हमारा टीयू कर्व। ठीक है। सो लेट्स सी। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि सबसे पहले उसने 1 एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे हाई थी, 20 थी। फिर उसने सेकंड एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन थी 15, तो 15 ये प्लस हुए हैं। ठीक है। उसकी एमयू 15 थी, तो ये 15 यहाँ पे है। तो उसके बाद उसने थर्ड एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन थी 10। फिर उसने फोर्थ एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन थी 5। और उसने फिफ्थ एप्पल खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन थी यहाँ पे 0, 0 से भी कम, -5 पे आ गई उसकी सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये एमयू शो कर रहा है कि सेटिस्फेक्शन लेवल उसका डाउनवर्ड जा रहा है, जबकि हमारी जो टीयू है, टोटल यूटिलिटी है, वो हम देख सकते हैं कि 20 थी, फिर 15 प्लस हुआ, फिर 10 प्लस हो गया, फिर 5 प्लस हो गया, फिर हमारा -5 हो गया। तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे कि जब हमारा एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखते हैं, जब हमारा एमयू पॉजिटिव था, जैसे ये देखिए यहाँ तक पॉजिटिव है, तो हमारा टीयू वहां तक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है हमारा। ठीक है। जब हमारा एमयू 0 था, जब हमारा एमयू 0 था तो टीयू मैक्सिमम था। एमयू 0 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एमयू 0 है, तो टीयू हमारा मैक्सिमम है। ठीक है। और जब एमयू बिकम्स नेगेटिव, जो वो नेगेटिव हो रहा है, तो टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। अब एमयू एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, देखिए -5 पे आ गया।
तो हमारा टीयू स्टार्ट फॉलिंग, तो ये नीचे को गिरना शुरू हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो टीयू टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी है, इन ये क्लोजली रिलेटेड है, इनका क्लोज रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि क्यों ये लॉ इम्पोर्टेंट है। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो ये हमें बेसिक बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है। ठीक है, डिमांड का जब हम डिमांड समझना चाहते हैं, जब हम डिमांड के चैप्टर पर जाएंगे और उसको समझेंगे, तब हमें ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को का ये बेसिक है। ठीक है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है कि कंज्यूमर कैसे वर्क करता है, कैसे वो डिमांड करेगा, किन चीज़ों पे डिमांड करेगा, उसके इक्विलिब्रियम को समझाने में हेल्पफुल है। एक्सप्लेन व्हाई वैरायटीज इन कंजम्पशन इज डिजायर्ड, और हमें ये बताता है कि वैरायटी क्यों चाहिए, हर कंज्यूमर को कंजम्पशन में वैरायटी क्यों चाहिए, क्यों डिजायर्ड है। तो ये सारी चीज़ों को ये समझाता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ड्रीम स्टडी एंड हिट द लाइक।